बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में चांद ग्रहण 25 मार्च 2024। क्या आपकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां लाएगा? तमाम बुरूज पर असरात की पेशीन गोइयां। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 25 मार्च 2024 को बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में चांद ग्रहण के असरात की पेशीन गोइयां करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर चांद ग्रहण के असरात बयान करूंगी कि ये ग्रहण आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और चांद ग्रहण के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। 25 मार्च 2024 को साल का पहला चांद ग्रहण होने जा रहा है। चांद ग्रहण हमेशा तेज रफ्तार हलचल लाते हैं। वो बड़े अंजाम, नई शुरुआत, समत और मकसद का एहसास लाते हैं। चांद ग्रहण लोगों, मकामात और चीजों को हमारी जिंदगी से बाहर कर देता है। ये आपके बारे में है कि आप इन अंजाम को अपनाते हैं जो आपको ऐसी किसी भी चीज को छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करती है। ग्रहण वाकई अचानक तब्दीली पर मजबूर करता है। ये या तो आपकी तरफ से हो सकता है या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपके काबू से बाहर है। चांद ग्रहण इस बात की निशानदेही करते हैं कि आप जिंदगी में कहाँ हैं। ये एक कायनाती तवानाई है जो आमतौर पर तकरीबन 6 से 8 हफ्ते पहले महसूस होती है, न कि ऐन दिन पर, और आपको इस बात का इशारा देती है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। ये आपके लिए है कि आप इन वाकयात को नोट करें, क्योंकि कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। ये चांद ग्रहण आपको इन तवानाइयों को हम आहन करने की तरगीब देगा जो हमारे अंदर, हमारे ताल्लुकात के शोबे में है। ये आपके लिए इस बात पर गौर करने का वक्त होगा कि आप खुद मुख्तारी को कैसे बरकरार रखते हैं और आप उन सेहतमंद ताल्लुकात और शराकत दारियों को कहाँ परवान चढ़ा रहे हैं और अपनी जिंदगी के इन दो शुबों में तवाज़ुन कैसे लाना है। अब चूंकि ये चांद ग्रहण लिब्रा के थेम्स पर मरकूज है, इसलिए तराजू के बारे में सोचें। ये तवाज़ुन और हम आहंगी की नुमाइंदगी करता है, खास तौर पर जब बात ताल्लुकात, शराकत दारी, दोस्ती, कारोबारी शराकत दारी की हो। ये एक ऐसा वक्त होगा जो आपकी जिंदगी में, आपके ताल्लुकात के शुबों में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। अब चांद ग्रहण इस बारे में अहम इंकिशाफात और एहसास लाने जा रहा है कि आप दूसरों के साथ कैसे ताल्लुक रखते हैं, आप अपने करीबी शराकत दारों में कैसा बर्ताव कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में किस तरह तवाज़ुन तलाश कर रहे हैं। इस वक्त आप इन वन ऑन वन पार्टनरशिप्स में से कुछ से आगे बढ़ने का फैसला कर सकते हैं जो आपको रूहानी या जज्बाती तौर पर पूरा नहीं कर रही है। अपने अंदर गहराई में जाने के लिए कुछ वक्त निकालें और इस बात का अंदाजा लगाएं कि आपका दूसरों से क्या कनेक्शन है और क्या वो आपकी इन तवानाई के बदले हैं जो आप उन्हें देते हैं। लिहाजा अगर आप अच्छे ताल्लुकात में हैं तो आप इस तरह होंगे भाई से अगले दर्जे पर ले जाएं, और वो शराकतें जो बढ़ नहीं रही हैं या वो सेहतमंद नहीं हैं, आप उनको रखने या ना रखने का फैसला करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा सोचें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की एक कहानी का तसलसल है जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी। 14 अक्टूबर 2023 को आपको ये सूरज ग्रह लगा था और ये एक इमारत का हिस्सा था। लिहाजा मजीद वजाहत के लिए अक्टूबर में होने वाले चांद ग्रहण से 6 से 8 हफ्ते पहले वापस जाएं और देखें कि आप ताल्लुकात में क्या कर रहे थे, क्या बढ़ रहा था, क्या कर रहा था। अब ये चांद ग्रहण बुर्ज दलों में सैयारे प्लूटो के साथ ट्राय बना रहा है। याद रखें कि प्लूटो अभी बुर्ज दलों में मुंतकिल हुआ है और ये अगले 20 सालों तक यहाँ रहेगा, इसलिए बड़ी तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। ट्राय एक हमाहंग पहलू है, इसलिए ये आपके फैसले करने में मदद करेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये आपके ताल्लुकात को तब्दील करने, उन राबतों के जरिए अपने आप को तब्दील करने के बारे में। अब मैं हर बुर्ज पर चांद ग्रहण के असरात बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। ये ग्रहण आपके 7वें घर में होने जा रहा है, लेकिन अब तक सूरज और नॉर्थ नोड राहु आपके पहले घर में है। पहला घर ये है
कि आप किस तरह नजर आते हैं, आप कैसे काम करते हैं, ये कि आप कैसे जाहिर होते हैं। ये आपकी तवानाई है, ये आपकी आदत है, आपकी ताकत है। आपके 7वें घर को ग्रहण लग रहा है। ये कुछ चीजों को जाहिर कर रहा है जो आपके 7वें हाउस ऑफ पार्टनरशिप में छुपी हुई है। 7वां घर आपका पार्टनरशिप सेक्टर, बिजनेस पार्टनर, आपका जीवन साथी है। 7वां घर खुला दुश्मन भी है। 7वां घर वो है जहां हम गुफ्त शनीद और समझौता करना सीखते हैं। ये मोहब्बत का घर है। ये वो जगह है जहां हम दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं। लिहाजा ये ग्रहण वाकई आपको उन तवानाइयों को हम आहंग करने की तरगीब दे रहा है जो आपके अंदर हैं और उन रिश्तों में जो आपके दूसरों के साथ हैं। आप इस तरह सोच रहे होंगे, मुझे उन पार्टनरशिप्स में खुद को पहले रखना है। आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि क्या मेरे शराकतदार मुझे तरजीह देते हैं। चांद ग्रहण बता रहा है कि यह हलचल कहाँ होने वाली है और आप कह रहे हैं कि क्या मैं ये बंधन रखूं या ना रखूं। क्योंकि ये एक मुकम्मल चांद ग्रहण है, ये छपी हुई मालूमात को जाहिर करेगा जो पहले साए में थी, और ये आपके ताल्लुकात में एक अहम मोड़ साबित होगा। इन रिश्तों में ऐसी चीजें होंगी जो आपको मालूम नहीं हो सकी। ये या तो उन्हें खत्म करने या बॉन्ड्स को मजबूत करने की पेशरफ्त को तेज करेगा, और यह तरक्की या शिफा याबी के उन तेज और अचानक मौके लाएगा। और चांद ग्रहण ये गैर मुतवक्के नताइज लाते हैं। लिहाजा जब भी आप ये सोचते हैं कि चीजें कहाँ जा रही हैं, चांद ग्रहण कहता है कि आप गैर मुतवक्के की तवक्को करें। 7वें घर में चांद ग्रहण आपके ताल्लुकात, शराकतदारी और मुआहदों पर तवज्जो मरकूज करने जा रहा है। हो सकता है कि आप नए क्लाइंट्स हासिल कर रहे हों या क्लाइंट जा रहे हों, या हो सकता है कि उन्हें अब आपकी खिदमत की जरूरत नहीं है या लोग आपको ढूंढ रहे हैं। चांद ग्रहण हो रहा है और पुरानी तरक्की के लिए रास्ता बना रहा है और नई नमू आने वाली है। क्या आप दूसरों को उनके अमाल के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं? क्या आप अपने अंदरूनी काम कर रहे हैं? ये या तो किसी प्रोजेक्ट पर कोई नया डिजाइन हो सकता है या ये आपका कोई पुराना काम हो सकता है। याद रखिए कि पहला घर आपके बारे में है, जो चीजें आप बनाना चाहते हैं। सूरज आपके पहले घर में है और आप मरकज हैं, लेकिन ये लोगों, मकामात और चीजों को ग्रहण लगा रहा है जो गैर सेहत बख्श और हल तलब है। कोई भी चीज जो हल नहीं हुई इस वक्त यकीनी तौर पर सामने आएगी और आपके दरमियान तनाज़ात होंगे। आपकी कुछ शराकतों की जांच होने वाली है। ये कारोबारी शराकतदार, इज़्दिवाजी जिंदगी के शराकतदार अब बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं। वो ऐसी चीजों को जाहिर कर सकते हैं जो अचानक मंजर आम पर आ सकती हैं, जिनके बारे में शायद आपको मालूम ही ना हो। 7वां घर शादी के साथियों और मुखालिफों की भी निशानदेही करता है। लिहाजा ये आपके लिए अपनी जिंदगी में उन लोगों के साथ कुछ तवाज़ुन तलाश करने के लिए वाकई एक अच्छा वक्त होगा। आप समझौते और गुफ्तो शनीद के जरिए तवाज़ुन तलाश करेंगे। 7वां घर हर किस्म के मुआहिदों की नुमाइंदगी करता है, और इस तरह आप नए क्लाइंट्स, नए मौके हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम नई चीजें जो आपके पास आएंगी इस वक्त फायदेमंद होंगी जब पुरानी चली जाएंगी। अब ये ग्रहण प्लूटो की तरफ भी है। ट्राइन एक हम आहंग पहलू है और प्लूटो तब्दीली का सैयारा है। ये आपकी उम्मीदों, आपकी ख्वाहिशात, आपके ख्वाबों, आपके अहदाफ और वो चीजें जिनको आप जाहिर करना चाहते हैं और उन लोगों के गियर और घर में हैं जिनके साथ आप इन मकासद को हासिल करने के लिए खुद को तरतीब देते हैं। लिहाजा आपके गियर और घर में टाइन आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आप किसके साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं, अनोखे आइडियाज सोच रहे हैं, बड़ी तब्दीली की पेशकश कर रहे हैं, और ये आपके अहदाफ में तब्दीली हो सकती है। आप अपने आप को इस तरह तरतीब दे रहे हैं जैसे आपको करना चाहिए, ना कि किसी और के रास्ते पर चलना। बुर्ज सौर यानी टॉरस। चांद ग्रहण आपके छठे घर में हो रहा है। छठा घर आपकी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती सेहत और तंदुरुस्ती है, और इस तरह ये चांद ग्रहण वाकई आपको उन तवानाइयों को हम आहंग करने की तरगीब दे रहा है जो आपकी जिंदगी में चल रही है। क्या आप इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं? छठा घर सरपरस्त और रहनुमा है, और ये वही है जो हम अपनी सेहत के लिए करते हैं।
हमें अपना ख्याल रखना होगा इससे पहले कि हम दूसरों का ख्याल रख सकें। ये आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती, आपके रोजमर्रा के मामूलात, आपके इलाज से मुताबिकत रखता है। क्या आप अपने इलाज को तरजीह दे रहे हैं? ये मुतबादिल शिफायाबी के मौके हो सकते हैं। ये आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के नए मामूलात में शामिल हो सकते हैं। ये योगा, पैदल चलना हो सकता है। ये आपके लिए अपने आप को ठीक करने के लिए काम करने का एक नया तरीका हो सकता है। हो सकता है कि पुराने सेहत के मसाइल अब जाहिर हों और आपको उसे चेक करना चाहिए। आपको इस बीमारी के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। मुतबादिल शिफायाबी के तरीकों के जरिए खुद को ठीक करने में मदद करनी चाहिए। पालतू जानवर भी छठे घर के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए यह अफसोसनाक बात है कि आपके मौजूदा पालतू जानवर को तवज्जो की जरूरत है। चांद ग्रहण आपकी मुलाजमत, आपके मामूलात में जरूरी तब्दीलियों को रोशन कर सकता है, जैसे कि आप अपनी मुलाजमत, अपने कैरियर के साथ कुछ ऐसी चीजों को देखते उनकी निशानदेही करते हैं जो आपके लिए सेहतमंद नहीं हैं। आपको तब्दीली करने की जरूरत है। आपकी रोजाना की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है कि मुमकिना तौर पर घर से काम किया जाए। छठा घर आपके काम और आपके घर के दरमियान तवाजुन है, और क्या आप जिस्मानी और जहनी सेहत के दरमियान सेहतमंद तवाजुन तलाश कर रहे हैं? इस वक्त इन चीजों के साथ ज्यादा मुतवाजिन रहने की जरूरत है जो आपकी जिंदगी में चल रही हैं, मुनकशिफ हो रही है। हो सकता है कि आप हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को छोड़ रहे हों और किसी नए को तलाश कर रहे हो। छठे घर में सरपरस्त और रहनुमा है। ये कुछ भी हो सकता है। मुझे अब इस खिदमत की जरूरत नहीं है और मैं इसमें झुकने वाला हूँ। मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ। चांद ग्रहण मनफी और मुश्किल चीजें लाते हैं क्योंकि एक मुश्किल और तेज तब्दीली है, लेकिन अगर आप खुद पर गौर कर रहे हैं और आप अपनी तमाम शराकत दारी के साथ कहाँ जा रहे हैं, आपका यह मजबूत ताल्लुक हो सकता है जो आपका एक मुशीर, एक सरपरस्त के साथ था, और अब ये आप कह रहे हैं कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। छठा घर आपकी रोजाना की मशक है कि आप रोजाना की बुनियाद पर क्या करते हैं, और इस तरह इस बात को यकीनी बनाना कि आप अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी जहनी, जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती, जज्बाती सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखने की जरूरत है। चांद ग्रहण प्लूटो के साथ टाइम में है। ये आपके कैरियर, आपकी मुलाजमत, आपकी मीरास, अथॉरिटी, शख्सियत को तब्दील करने के लिए एक हम आहंग पहलू में है। 10वां घर वो है जहां आप मुआशरे पर अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं और अपने आप को इस तरह देखना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं। चांद ग्रहण अगले 20 सालों के लिए बुर्ज दलों में चला गया है और इसलिए मुनफरद सोच रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, साइंस का इस्तेमाल कर रहा है, नई चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, नई मालूमात जो आपके पास आती है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, और इस बात को यकीनी बना रही है कि आगे बढ़ने के बेहतरीन रास्ते पर आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। अब ये ट्राएं आपको अपनी जिंदगी को तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज करने में मदद करेगी। ये बैरूनी दुनिया के लोगों के साथ वाकई अच्छे रवाबित बना रही है। ये जाहिर करती है कि क्या छुपा हुआ है, क्या छाया हुआ है। शायद आपको सेहत का मसला था और आपको मालूम नहीं था, और अब आखिरकार उसकी शनाख्त हो रही है। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई, आपके 5वीं घर में मुकम्मल चांद ग्रहण हो रहा है। अब 5वां घर तफरी, खुशी, बच्चों का घर है। ये वो जगह है जहां हम खतरा मोल लेते हैं। ये फिल्म, मौसीकी, तख्लीकी सलाहियत है, और इसलिए चांद ग्रहण आपको हम आहंगी पैदा करने की तरगीब दे रहा है कि आप बैरूनी दुनिया में किसके साथ वक्त गुजारते हैं, और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आप अपनी उम्मीदों, अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों, आपके मकासद और आपके ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। आमतौर पर जब 5वीं घर में चांद ग्रहण होता है तो ये उन रुके हुए मंसूबों को ग्रहण लगाता है और आपको ये नया तोहफा, नया टैलेंट और नया तख्लीकी प्रोजेक्ट देता है जिसके बारे में आपको पहले मालूम नहीं था। आपने सालों में ऐसा नहीं किया था, और फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि ये एक नई चीज है जिसे मैं शुरू करना चाहता हूँ, मैं इस पर खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। ये किसी किस्म का तख्लीकी प्रोजेक्ट है, और ये शायरी भी हो सकती है,
ये कोई भी चीज हो सकती है जो आपको खुशी देती है, और ये खुशी के मामलात हो सकते हैं। ये चांद ग्रहण की तवानाई आपकी रोमानवी तख्लीकी सलाहियतों, बच्चों की जिंदगी में इस दौर को हिला रही है। तो शायद आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप हामला हो रही हूं, आपका कोई बच्चा घर से बाहर जा रहा हो। ये तख्लीक का घर है, और अगर ये बच्चे नहीं हैं तो ये तख्लीकी मंसूबे। लिहाजा आप नए प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ नया कर रहे हैं जो आपको खुशी और मसरत फराहम करता है। 5वां घर ये है कि आप हमवार कर रहे हैं कि आप कैसे मजे करते हैं और आपके लिए तफरीह और खुशी का क्या मतलब है। आपकी छपी हुई सलाहियतें इस वक्त सामने आ सकती हैं जो आपके लिए मुनफरिद हैं, जिसे आप शेयर करना चाहते हैं। आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बच्चे एक मुख्तलिफ बाब की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं। बच्चे इन बड़े संग मीलों से फारिग अल तहसील हो रहे हैं। किसी के यहाँ बच्चा हो सकता है कि आप एक नया तख्लीकी मंसूबा शुरू कर रहे हो। अब ये चांद ग्रहण उन चीजों को जाहिर करने वाला है जो छुपी हुई थी, वो चीजें जो अंधेरे में थी, कुछ ऐसी चीजें जो साए में थी, और ये एक अहम मोड़ लेगा जिसे आप नहीं देख सकते और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। और ये आपके लिए किस्मत के मुश्किल और अचानक मौके लाएगा। अब मैं प्लूटो का जिक्र करना चाहती हूँ। प्लूटो बुर्ज दलों में है। ये इस हम आहंगी के पहलू में है, और ये मुनफरिद सोच है, साइंस का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दूर दराज के लोगों से राब्ता कायम करना। प्लूटो आपके इशाअत के घर में है या कानूनी मामलात के घर में है। क्लास लेना, वर्कशॉप लेना, क्लास पढ़ाना, वर्कशॉप पढ़ाना, ये सब मौके मुयस्सर हैं। ये ट्रांजिट आपको आपके फैसला साजी में तवज्जो और शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और लोगों के साथ ताल्लुकात को तब्दील कर रहा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। चांद ग्रहण हमेशा आपके लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि आप पर चांद की हुक्मरानी होती है, और इसीलिए नए चांद नए आगाज हैं, और पूरे चांद ये जाहिर करने वाले, इख्तिताम और बंद होने वाले हैं। और इस तरह जिस वक्त ये ग्रहण हो रहा है, सूरज आपके 10वें घर में है। 10वां घर नौकरी है, बाहर की दुनिया में आपकी तस्वीर, आपकी तवज्जो का मरकज, आपका कैरियर, आपकी मीरास, अथॉरिटी ओहदा और एक अथॉरिटी शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। और ये मुकम्मल चांद ग्रहण आपके घर, खानदान, आपकी रवायत के 4थे घर में हो रहा है। ये आपकी जिंदगी के इन 2 शुबों के दरमियान तवाज़ुन तलाश कर रहा है। अब ये चांद ग्रहण वाकई आपको ये कहने की तरगीब दे रहा है कि मुझे इसको हम आहंग करना है, मुझे अपने घर और काम की जिंदगी में तवाज़ुन रखना है। मुझे इस बात पर गौर करना होगा कि मैं अपने खानदान के अरकान के साथ उन सेहतमंद ताल्लुकात को फरोग देते हुए बाहर की दुनिया में किस तरह तवाज़ुन बरकरार रख सकता हूँ। 4था घर आपके बड़े हुए खानदान लोगों की तरह भी है जो आपके साथ एक ही घर में रहते हैं। ये आपकी रवायत है, और आप पर चांद की हुक्मरानी हमेशा खानदानी अकाई को साथ रखने के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती है। और ताल्लुकात, शराकत दारी सब का इम्तिहान लिया जाएगा। ये पूरा चांद आपके घर की चीजों को हिलाकर रख सकता है। ये आपके घर से मुंतकिल हो सकता है, एक बच्चा घर से मुंतकिल हो सकता है। इससे आपके और दूसरों के साथ ताल्लुकात में ये बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। क्या आपको सराहा जा रहा है कि आपने फैसला किया है कि शायद ये वक्त है कि आप इन 1-on-1 बॉन्ड्स में से किसी एक से अलग हो जाएं, जो आपके खानदान के अफराद के साथ हैं। आइए आपको किसी नई जगह पर मुंतकिल होने पर तवज्जो मरकूज करा सकता है। चांद ग्रहण के साथ आप देख सकते हैं कि घर में क्या खराबी है। आप सोच रहे होंगे कि हमें नई खिड़कियों, नए ड्रेन पाइप की जरूरत है, हमें घर पर कुछ रकम खर्च करनी है। और अब ये वाज़े तौर पर वाज़े हो जाएगा कि आपको किस चीज पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। ये इस बात पर तवज्जो मरकूज कर सकता है कि क्या आप अपनी मुलाजमत के साथ या अपने घर के साथ गैर मसावी वक्त गुजार रहे हैं, और अपने घर और अपनी अवामी जिंदगी के दरमियान इस तवाज़ुन को तलाश करने की जरूरत है। आपको अपनी तरजीहात जानने के लिए वक्त दरकार है कि घर किया है, काम किया है, मैं उनके दरमियान तवाज़ुन कैसे तलाश करूं। ये कोई बड़ा काम,
करियर होम प्रोजेक्ट हो सकता है जो आखिरकार अंजाम को पहुंच सकता है। अब प्लूटो चांद ग्रहण का खूबसूरत राय है। प्लूटो अगले 20 सालों के लिए बुर्ज दलों में आपके मुश्तरका वसाइल के 8वें घर में है। ये आपको घर और काम के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने पर तवज्जो दे रहा है, और ये एक साथी के साथ भी हो सकता है कि आप ये फैसला कर रहे हैं कि जब हम मिलकर काम कर रहे हों तो ये काम है, और जब हम नहीं हैं तो हम दोस्त हैं। पूरे चांद के साथ और भी चीजें हैं जो साए में छप रही हैं। इन राजों का ताल्लुक बच्चों और इन लोगों से हो सकता है जो आपके साथ रह रहे हैं, आपके वालिदैन, और ये आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने, पीछे ना हटने का एक अहम मोड़ बनाएगा। ये पहले जैसा कभी नहीं होगा। अब तरक्की, बुलंदी और तब्दीली का वक्त है, और ये अचानक मौक़े और ये गैर मुतवक्के नताइज आपको आपकी जिंदगी के रास्ते में आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।